इंडियन मास मार्केट ईवी सेगमेंट, इस सेगमेंट का लीडर कौन है? वी ऑल नो टाटा मोटर्स। एंड टाटा मोटर्स की पंच ईवी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड उसी पंच ईवी का फेसलिफ्ट टाटा मोटर्स ने लॉन्च कर दिया है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप। मेरा नाम है मानस एंड आज हमारे साथ है द ऑल न्यू पंच ईवी। तो इस नई पंच ईवी में क्या कुछ नया है, क्या नए फीचर्स मिलते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। एक डिटेल वॉक अराउंड मैं आपको दूंगा। उसके बाद क्या रियल वर्ल्ड रेंज है, क्या परफॉर्मेंस है, वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में। फिर बात करेंगे हमारी कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। स्टार्ट करते हैं आज की रिव्यू इस ऑल न्यू पंच ईवी के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू पंच ईवी इन फ्रंट ऑफ मी। अब क्या कुछ इसमें ऑफर होता है, क्या कुछ नया है, वो आपको बताता हूँ। बेसिक से जो है एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे। तो जो पहले पंच ईवी आती थी वो 25 किलोवाट आवर और 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती थी, बट अब इसमें इंक्रीमेंट हो गया। अब इसमें आपको 30 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑप्शन मिलेगा। वेरिएंट्स की बात करूँ तो ओवरऑल 5 जो है आपको इसमें वेरिएंट्स मिलते हैं। स्मार्ट से शुरू होता है। चार्जिंग स्पीड है उसमें भी एनहांसमेंट हुई है। 15 मिनट में अगर आप 65 किलोवाट आवर का बैटरी चार्जर यूज़ करते हो तो 15 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 135 किलोमीटर्स की रेंज, इस मतलब उतना चार्ज हो जाएगा कि आपको 135 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी। ओके, एंड जो कंपनी क्लेम करती है ARI सर्टिफाइड वो 468 किलोमीटर्स है, बट जो रियल वर्ल्ड रेंज जो टाटा आजकल बताने लग गई है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, वो अराउंड 355 किलोमीटर्स है। एंड इस बाकी कलर इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, जितने कलर्स है सारी डिटेल आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बट पर्सनली इस रेड कलर को जब आप फेस टू फेस देखोगे ना, ये थोड़ा इसकी वाइब थोड़ी अलग है। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं फीचर्स में, फ्रंट फेशिया की बात करूँ तो कंप्लीट जो है एक नया फ्रंट फेशिया आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस पंच ईवी। ठीक है, काफ़ी वो एक बोलते हैं ना ईवी स्पेसिफिक प्लेन सॉर्टेड सा विदाउट ग्रिल वाला जो फ्रंट फेशिया है वो आपको यहाँ पे मिलता है। DRL की बात करूँ तो लाइक LED DRLs है। पहले आपको वो कनेक्टिंग वाली DRL मिलती थी, वो अब आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल DRLs है, बीच में ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट है। यहाँ पे जो है LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, फॉग लैम्प्स हैं, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आते हैं। एंड जितने भी प्लास्टिक आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले ब्लैक टोन में आते थे, अभी हल्के ग्रेश जो है शेड हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। फ्रंट कैमरा जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा का फीचर है। चार्जिंग सॉकेट यही है, तो अंदर से ये ओपन होता है इलेक्ट्रिकल। इसको आप मतलब मैनुअल भी कर सकते हो, बोनेट के अंदर वो एक हुक्स है, बट येस देयर इज़ अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रिकल ओपनिंग। तो यहाँ पे स्लो चार्जिंग फास्ट चार्जिंग दोनों का जो है ऑप्शन दिया गया है। मैक्सिमम जो है चार्जिंग स्पीड 65 किलोवाट आवर का जो है वो सपोर्ट करेगा। एंड यस, इस बोनेट के नीचे क्या है उसकी बात करते हैं। इस बोनेट के नीचे एक्चुअली आपको फ्रंक मिलता है, बट द ट्विस्ट इज़ वो जो फ्रंक है वो फ्रंक है एसेसरी का पार्ट। ठीक है, आई थिंक ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14 लीटर्स का जो है फ्रंक यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये ओपन कर दिया मैंने, बट ये एसेसरी का पार्ट है। अंडर 5000 जो है इसकी कॉस्ट रहने वाली है। और साइड में क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है उसकी बात कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं सबसे पहले बात करूँ तो 5 mm जो है वो इंक्रीज़ हुई है, 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हो गई है। ऐसा कोई लाइक वो जो मेन रीज़न है उसका वो सस्पेंशन में ट्यूनिंग की गई है, उसकी वजह से जो थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ाई गई है। एंड यस, व्हील्स की बात करूँ तो 16 इंचेस के व्हील्स है, 195/60 R15। एंड कमिंग टू दी व्हील्स, ये प्रॉपर एलॉय व्हील्स हैं, ऐसा कोई वो फ्लेक्स व्हील्स नहीं है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर से डिस्क ब्रेक हटा दी गई है। ड्रम ब्रेक उसमें जो है अब आपको मिलेगी, पहले जो है आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिलती थी। बाकी साइड ORVM कैमरा यहाँ पे है, ग्लॉसी ब्लैक है, डुअल टोन वाला कलर है। ऊपर रूफ रेज, रूफ कंप्लीट पियानो ब्लैक में आपको मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है। रियर साइड का डोर हैंडल अभी भी यहीं पे आ रहा है। रियर की बात करें तो यहाँ भी सब कुछ चेंज हो गया है। अगर मैं पंच ईवी से कंपेयर करूँ पहले वाली, कनेक्टिंग टेल लैम्प जो है आपको पंच आइस वाली अब दे दी गई है, जो हमने रिसेंटली लाइक पंच आइस में देखी है उसके फेसलिफ्ट में। कनेक्टिंग टेल लैम्प से रियर वाइपर डिफॉगर, पंच ईवी की बैजिंग है, रियर पार्किंग कैमरा सेंसर सब आपको मिलता है। 2 रियर पार्किंग सेंसर्स है। एंड यहाँ भी वही ग्रे स्टोन। एंड जो लोअर बम्पर में ये वाला जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये भी हल्का सा इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। बूट स्पेस की बात करूं तो उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं किया गया है। 355 आई थिंक 365 या 355 मैं मेंशन कर दूंगा। तो उतने ही जो पहले आ रही थी पंच ईवी में सेम बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे आपको दिखा दूँ, ऐसा कोई स्पेयर व्हील जो है वो नहीं दिया गया है। आपको जो है टायर पंचर रिपेयर किट मिलती है, चार्जिंग केबल वगैरह सब यहाँ पे रखी गई है। एंड अब चलते हैं कार के अंदर। एंड यस, चाबी की मैं बात करूँ तो सेम वही चाबी है जिसको टाटा को अब टाइम है थोड़ा बदलने का। कार्स के डिज़ाइन काफ़ी इंप्रूव होते जा रहे हैं, बट चाबी अभी भी वही है, तो मेरे हिसाब से ये भी बदलनी चाहिए। तो यहाँ पे वही लॉक लाइट आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, बूट अनलैच कर सकते हो, और अनलॉक सेम चाबी है जो हम देखते हैं। यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है।
एंड डोर्स की बात करूँ तो ओवरऑल सब कुछ सेम है, कलर शेड वही लाइट ग्रे हो गया प्लास्टिक में, यहाँ पे वो वाइटिश सा टोन है। एंड ये जो चीज़ है ये बदली गई है, जो पावर विंडो के कंट्रोल्स है ये थोड़े से प्रीमियम दिखने में आपको लगेंगे। एंड जो पंच आइस के जो फेस लिफ्ट में हमने देखा था वो आपको यहाँ भी मिलेगा। पहले वो सिंगल इंटीग्रेटेड आता था अनलॉक करने का, तो यहाँ पे अब लॉक अनलॉक और ये अलग अलग दे दिया गया। बट ये अनलॉक वाला जो है ना, ये मतलब पूरा प्लास्टिक की वाली फील थोड़ी ज़्यादा दे रहा है। आई थिंक ये भी अगर ये ऐसा पेंटेड ग्लॉसी फिनिश में होता थोड़ा बेटर लगता। एंड बाय द वे ट्विटर की यहाँ पे आपको जगह दिख रही होगी यहाँ पे, एंड इवन जो वहाँ पे ए पिलर में आप देख पा रहे हैं, बट कंपनी अब इसमें ट्विटर नहीं देती है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड 4 स्पीकर्स मिलेंगे, ट्विटर आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। एंड यस, सीट्स की बात करूँ तो लेदरेट सीट्स है, डुअल टोन में वही लाइट ग्रे एंड जो बेज टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है वो है। साइड में जो है यहाँ फैब्रिक आपको मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स है एंड मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ ये आती है। अब अंदर चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। नाउ इनसाइड दी ऑल न्यू पंच ईवी, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। सी, जब पंच ईवी के अंदर आप बैठोगे नई वाली, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस फील नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले जो पंच ईवी आ रही थी उसमें ऑलरेडी एनहांस था, तो ऐसा कुछ और मेजर चेंजेस नहीं किए गए। बाहर से लुक्स बदली गई हैं जो मैंने आपको दिखाया, फ्रंट रियर का वो सब। हाँ, कलर शेड आपको बदला हुआ मिलेगा, वही लाइट ग्रे फिनिश प्लास्टिक्स में अब आपको मिलने वाली है। स्टीयरिंग की बात करूँ तो वही टाटा का डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, जो टाटा जिसे बोलता है, बीच में लोगो ग्लो करता है, जिसे आपको बहुत मेंटेन करके रखना पड़ेगा बिकॉज क्रैचेस वगैरह यहाँ पे पड़ सकते हैं। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की मैं बात करूँ तो टिल्ट, हाँ टिल्ट ही है, तो टेलीस्कोपिक आपको इसमें नहीं मिलेगा। सब कुछ वही है, यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे जो क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। लेदर रैप्ड डुअल टोन लाइट ग्रे एंड ये बेज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। ये बदला गया है, जो स्टॉक लाइक स्विचेस आते हैं इंडिकेटर एंड ये वाइपर्स वाले, इसका ओवरऑल डिज़ाइन बदल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर भी आपको मिलता है एंड जो हेडलाइट लेवलर है वो इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिकल थोड़ा फील होता है, कन्वीनियंट फील होता है। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल से ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको मिल जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड फीचर। एंड उसके बाद क्लस्टर की बात करूँ तो 10.25 इंचेस का जो है क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है वो सेम है, हालांकि उसमें ऐसा कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। इंफोटेनमेंट की बात करूँ तो ये वही है जो हमने पंच ईवी में पहले भी देखा है, 10.25 इंचेस का वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो इसमें आता है। यस, जो आर्केड ईवी है, जो टाटा की ऐप आती है बेसिकली, जिसमें आपको कुछ ऐप्स मिल जाती है जो आप स्टैटिक कार को पार्किंग में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एनहांसमेंट हुई है, इसमें यूट्यूब वगैरह भी ऐड कर दिया गया है एंड गेम्स वगैरह हम देखते थे, सी प्राइम, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब, वो सब ऐड कर दिया गया। Z5 भी जो है आपको इसमें मिलता है। 360 डिग्री कैमरा वो सब वैसा ही है, मैं स्टिल आपको यहाँ से दिखाया तो यहाँ पे शॉर्टकट है। तो 360 डिग्री कैमरा के मामले में टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ये क्लैरिटी वगैरह क्रिस्प काफ़ी फील होता है। वो डोर अभी थोड़ा सा खुला हुआ है इसलिए यहाँ वाला व्यू नहीं आ रहा बाय द वे, एंड प्रॉपर 3D व्यू भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। AC वेंट्स एंड यहाँ पे वही टच पैनल जो टाटा अपनी हर कार में यूज़ कर रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है वायरलेस मोबाइल चार्जर जो हमने पहले भी देखा है, 65 वाट की फास्ट चार्जिंग ऐड कर दी गई है अब इसमें C टाइप की, वो अच्छी चीज़ है। एक USB A टाइप पोर्ट भी, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। अभी डोंगल यहाँ पे रखा हुआ है बिकॉज ये ऐप्स वगैरह चलाने के लिए टाटा ने इसमें ऑलरेडी सेट करके दिया है हमें ड्राइव के लिए। यहाँ पे वो गियर सेलेक्टर तो मैं नहीं बोलूँगा कि लाइक गियर्स तो ईवी में ऐसा होते नहीं है, जस्ट मोड सेलेक्टर आप बोल लो, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, वो सब वैसा ही है। बीच में डिस्प्ले थी, हमने देखा था पहले भी। एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड और यहाँ पे इको मोड जो है आपको दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए, छोटी सी कभी स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप चाबी रख सकते हो। आर्मरेस्ट दी गई है विच इज़ नॉट स्लाइडिंग, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस है, तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट ठीक है, छोटा मोटा सामान आपका आ जाएगा। बाय द वे सॉफ्ट टच है, ऑटो डिमिंग IRVM है, LED कैबिन लैंप्स है, यहाँ पे सनरूफ है, पैनोरामिक नहीं है बट इलेक्ट्रिक सनरूफ है जो स्टैंडर्ड वाली आती है, तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। रियर में आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ क्योंकि साइज़ वगैरह तो वही है, ऐसा कुछ स्पेस वगैरह बदला नहीं गया। सीट्स की बात करूँ तो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, डुअल टोन है, लेदरेट सीट्स आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट दी गई है बट कोई कप होल्डर नहीं है, वो होना चाहिए था। एंड यस, रियर में अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे C टाइप चार्जिंग 15 वाट का यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे कभी स्पेस है, तो ये एडिशन रियर में हुआ है चार्जिंग का। बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। एंड ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दी रियर। तो ऐसा कोई मेजर चेंज है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाऊँ, क्योंकि टाइम लगाने की बात है तो ड्राइव पे लेके चलते हैं, वहाँ टाइम लगाते हैं। एंड परफॉर्मेंस में क्या कुछ बदला है, रेंज कितनी मिलेगी मतलब अभी तो ड्राइव करेंगे वो आपको बताता हूँ। सो नाउ आई एम ड्राइविंग दी ऑल न्यू पंच ईवी
एज यूजुअल परफॉर्मेंस सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड एक एक चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पावर वगैरह की क्या सीन है उसकी बात करते हैं। अभी जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ ये टॉप एंड वेरिएंट है, 40 किलोवाट और वाला बैटरी पैक है, 30 भी आता है। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है अराउंड 127 bhp की है एंड जो मैक्सिमम टॉर्क है अराउंड 154 न्यूटन मीटर का है। एंड ये टॉर्क सेम है, अगर आप 30 किलोवाट और वाला लोगे उसमें भी आपको स्टैंडर्ड मतलब यही टॉर्क मिलेगा। पावर फिगर्स का फ़र्क है। 0 से 100 ये 9 सेकेंड्स में करती है जो कंपनी का क्लेम है। हालांकि केरला में हम ड्राइव कर रहे हैं, रोड्स वगैरह थोड़ी लिमिटेड हमें कंडीशन मिल रही है जिसमें 0 से 100 प्रॉपर टेस्ट करने का मौका फ़िलहाल नहीं मिला है। बट जितना भी एक्सपीरियंस किया है पावर वगैरह का उसके हिसाब से पावर ठीक लग रही है। बट एक छोटा सा लॉन्च तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। यहाँ पे रोड खाली है आगे, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड में मैंने डाला, ओके। सो 1 2 3 ओके ये 85 तक गई थी। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे जगह मिल नहीं रही है जहाँ पे मैं मतलब इससे ज़्यादा लेके जाया जाए, ठीक है। बिकॉज केरला में रोड्स तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट जितना ओवरऑल सिटी में खाली रोड्स में ड्राइव किया है कहीं भी पावर से रिलेटेड कोई इशू एज सच फील मुझे नहीं हुआ, ओके। उस बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि हाईवे पे भी इट विल फील गुड। ईवी है, डायरेक्ट पावर मिलती है, तो ऐसा कोई लैग वगैरह डेफिनेटली नहीं है, ओके। इंस्टेंट जब आप थ्रॉटल करते हो इंस्टेंट पावर डिलीवरी है, काफ़ी स्मूथ पावर डिलीवरी है। ऐसा नहीं है थोड़ा कई बार ईवीज़ में लोगों को क्या लगता है कि बहुत पावर है तो जग से निकलती होगी, ऐसे इसमें वो नहीं है। काफ़ी स्मूथ थ्रॉटल का एक्सपीरियंस है। अभी इस लेट से मैं 43 पे जो है ड्राइव कर रहा हूँ, ओके। मैंने थ्रॉटल किया, पावर आई अच्छी खासी। सिटी में आराम से यू कैन ओवरटेक, आराम से, कोई इशू नहीं, इवन हाईवे पे भी, ओके। अभी तो ये नॉर्मल मोड पे है। तो वही मैं कह रहा हूँ, पावर डिलीवरी, थ्रॉटल का रिस्पॉन्स, इट इज़ वेरी क्रिस्प। तो द मेन पॉइंट इज जो वो फन टू ड्राइव वाला एलिमेंट होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो इस पर मिल जाएगा। स्पेशली जब आप स्पोर्ट्स मोड में डालोगे एंड आप हाईवेज पे हो तो वहाँ पर डेफिनेटली आप वो जो फैक्टर है, वो एलिमेंट है, आप उसमें ढूंढ पाओगे। दूसरी चीज़ आती है रीजन। ईवी में बहुत बड़ा एक मेजर मतलब एक आप बोलो पैरामीटर बोलो या फीचर बोलो, जो रीजन होता है उसका रिस्पांस कैसा है, रीजन कैसे किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अभी लेवल 3 पे है एंड द पॉइंट इज जो मैंने नोटिस किया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाटा की जो ईवीज़ है, जितने में नेक्सॉन भी चलाई है, हैरियर भी चलाई है, जो रीजन का इफेक्ट है ना कि जैसे आप थ्रॉटल रिलीज़ करते हो, थ्रॉटल पैडल, एक्सेलरेशन पैडल, और जो रीजन अपना काम करता है कि ब्रेकिंग अपने आप होने लगती है, वो थोड़ी स्मूथ हुई है, ठीक है। पहले टाटा की कार्स में क्या फील होता था, जैसे आप थ्रॉटल से पावर पैर हटा रहे हो, एक ऐसा बहुत एग्रेसिव सी ब्रेकिंग होती थी एंड वो फील होता था। बट इसमें वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी एंड वो काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी गई है कि इट इज़ वेरी स्मूथ। अब मैंने थ्रॉटल से पैर हटाया, बहुत स्मूथली रीजन काम कर रहा है, ऐसा वो जर्की वाली फील नहीं है। एंड यस, इसमें इको मोड भी आता है। इको मोड पे ऑब्वियसली थोड़ी जो पावर डिलीवरी है कम फील होती है, थ्रॉटल का रिस्पांस बेसिकली मैं बोलूँ। बट स्टिल आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इको मोड भी सिटी में उनको सही फील होगा। एंड यस, हाईवे के लिए स्पोर्ट्स मोड इसमें है। स्पोर्ट्स मोड मैंने डाला एंड स्पोर्ट मोड में तो कार बदल जाती है एकदम। हालांकि मैं यहाँ स्पीड पे ज़्यादा नहीं ले रहा क्योंकि एकदम सिटी के बीच में चला रहे हैं, बट बहुत एक्साइटिंग है स्पोर्ट्स मोड, ट्रस्ट मी। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस में बात करूँ मैं स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, टाटा के स्टीयरिंग में जो वेट मैनेजमेंट है हमेशा से काफ़ी सही रहती है। चाहे आप सिटी में चलाओ चाहे हाईवे पे चलाओ, कार से वो कनेक्शन फील होता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें भी आपको मिलेगी। सिटी में भी आपको हल्का सा वेट जो है वो फील होते रहेगा, रैदर देन मैं ये बोलूँ कि वो जो कनेक्शन स्टीयरिंग का फील होता है विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, वो रहेगा, ठीक है। एंड यस, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैवी वाली चीज़ नहीं, आप आराम से एक हाथ से सिटी में जो है मैनूवर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो सिटी स्पीड्स में। एंड या जितना मैं मैक्सिमम स्पीड में लेके गया हूँ अभी 80-85 तक, तो थोड़ा हाईवे स्पीड्स की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली वेट ऐड ऑन होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है हाईवे स्पीड्स के लिए। बाकी रिस्पांस की बात करूँ तो डे टू डे लाइफ में इट इज़ गुड, ऐसा कोई इशू मुझे फील नहीं हो रहा कि कोई स्टीयरिंग का लैग है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, जो रिस्पॉन्स है इट इज़ वेरी क्रिस्प। जो इनिशियल बाइटिंग है ब्रेक की वहाँ वो भी काफ़ी क्रिस्प है। आपको जैसे ही ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं इमीडिएट जो है ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद मैं बात करूँ सस्पेंशन की, तो वी ऑल नो टाटा की सस्पेंशंस आर गुड, थोड़ी स्टिफर साइड में होती है। ख़राब सड़कों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी रंबल स्ट्रिप्स आई या छोटे मोटे जो ख़राब पैचेस आते हैं ना सड़कों पे, जहाँ पे टीयर ऑफ होता है रोड का, छोटे मोटे गड्ढे हैं, तो वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार स्लो करूँ फिर निकालूँ। मतलब निकालना तो स्लो करके ही चाहिए, मेंटेनेंस कार की ठीक रहती है, बट
कई बार ऐसा होता है कि एकदम से आ जाता है, ध्यान नहीं रहता, तो वहाँ पे भी सस्पेंशन आपको कोई बुरा फील नहीं कराएगी। सीट तक कोई जॉल्ट वो सब आपको नहीं आएगा, कंफर्ट बना रहेगा। हाँ, जो बहुत डीप गड्ढे वगैरह है, हाई स्पीड ब्रेकर्स है, वहाँ से ऑब्वियसली थोड़ा स्लो करके निकालो, बिकॉज उन जगहों पे फिर स्टिफ सस्पेंशन थोड़ी वो थर्ड नॉइस देती है। एंड हाईवे पे चला रहे हो, स्मूथ रोड्स पे चला रहे हो, बहुत ही कंफर्टेबल राइड है। स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो नॉइज़ वाइब्रेशन में एक्सटीरियर, पहले बाहर की आवाज़ों की बात करूँ, अभी साइड से बस जा रही है, ऐसी कोई बहुत मेजर आवाज़ है ट्रैफिक के अंदर जितना अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा कोई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी फ़िलहाल मैं नहीं फंसा हूँ। बट स्टिल जितना ट्रैफिक है आसपास, ऐसा कोई बाहर से अनयूजुअल ट्रैफिक की नॉइज़ परेशान नहीं करेगी। इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ, अभी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है, टोटल 1000 किलोमीटर चली हुई है, तो कहीं से कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक है, मैं कंसोल को भी पूरा प्रेस कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा। एंड वाइब्रेशन ऑल्सो, ऐसी कोई वाइब्रेशंस वगैरह एनवीएच लेवल के मामले में सॉर्टेड है। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। मैं सबसे पहले ड्राइवर सीट की सिटिंग पोजीशन वगैरह उसके बारे में बात कर लेते हैं। सी ऐसा कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं आया कि पहली पंच ईवी से इस पंच ईवी की सीट्स बिल्कुल ही चेंज कर दी हो, तो कंफर्ट इज़ गुड। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" के अराउंड है, तो अंडर थाई सपोर्ट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे सही लग रहा है, ऐसा कुछ परेशानी उसमें नहीं है। साइड बॉल्स्टर जो है सीट के, वो भी सही है, ऐसा कोई ज़्यादा टाइट जो है सीट फील नहीं हो रही। उसके बाद मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड। सीट की हाइट में एकदम लोएस्ट पोजीशन पे करके बैठा हूँ, स्टिल मुझे बोनट एंड टू एंड नज़र आ रहा है। एक साइड ORVM की विजिबिलिटी भी ठीक है, ऐसा कोई बहुत छोटे साइड ORVMs नहीं है। रियर IRVM की विजिबिलिटी इज़ गुड। रीचेबिलिटी की बात करूँ, जो चीज़ें जहाँ पे है आप अपनी सीट पोजीशन सेट करके बैठे हो, एटलीस्ट जो मैं करके बैठा हूँ, ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ को एक्सेस करने में, ऐसा कोई आगे नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ सॉर्टेड। IRVM में ऑटो डिमिंग है। बाकी येस, ये जो टच कंट्रोल्स हैं, ये तो शुरू से भी मैं बोलता आता हूँ कि मुझे इतने कन्वीनियंट नहीं लगते। थोड़ी अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट ब्लोअर स्पीड और टेम्परेचर का फिजिकल टॉगल स्विच है, जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं। एंड येस, द अदर फीचर जो आपकी कन्वीनियंस को काफ़ी एनहांस करता है कि जिधर का इंडिकेटर होगा उधर का व्यू यहाँ पे आएगा, तो बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर यहाँ पे दिया गया है, लेफ्ट राइट दोनों का। एंड उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रेंज एफिशिएंसी, बिकॉज बैटरी पैक बड़ा है। अभी मैं सुबह से जो ड्राइव किया है वो 70 किलोमीटर्स ड्राइव मैं कर चुका हूँ, एंड 74% बैटरी अभी भी है। तो मोटा मोटा जो है 25% मैं बोलूँ 25% बैटरी यूज़ हुई है, एंड 25% में जो कार चली है वो 70 किलोमीटर्स चली है। सो ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करूँ या बाकी चीज़ों को मैं कंसिडर करूँ, बिकॉज हमारी कार काफ़ी खड़ी भी रही थी सुबह, स्टैटिक वॉक अराउंड शूट वगैरह कर रहे थे। ठीक है, अगर उन सब चीज़ों को मैं करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 300 से 320 के आसपास आप रेंज निकाल सकते हो, अगर आप आराम से तरीके से चलाओ, ईवी को ईवी के हिसाब से चलाओ। यहाँ पे आप अराउंड 300 से 320, 330 तक निकाल लोगे इसमें, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो दिस इज़ अबाउट द रेंज एफिशिएंसी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑल न्यू टाटा पंच ईवी। सो चलते हैं हमारे एक स्मॉल शॉर्ट एंड डायरेक्ट कंक्लूजन पे। सो ये सब कुछ था इस नई पंच ईवी के बारे में, टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। फर्स्ट ड्राइव थी, तो डिटेल रिव्यू तो मैं नहीं बोलूँगा, पर जितना मैं समझ पाया हूँ, एक कंप्लीट पैकेज जो है अब ये पंच ईवी हो गई, स्पेशली उनके लिए जिनको एक ईवी चाहिए, रनिंग कॉस्ट कम करनी है, साथ ही साथ रेंज एंग्जाइटी भी नहीं चाहिए। सिटी में आपकी मेजर ड्राइविंग है तो वहाँ भी पावर सही है, हाईवे में फ्रंट टू ड्राइव एलिमेंट भी मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि पैकेज काफ़ी सही, काफ़ी कंप्लीट अब ये लग रहा है। तो ईवी आपको लेनी है, एक सब 4 मीटर एसयूवी वाली जो है फॉर्म फैक्टर चाहिए, ताकि डे टू डे सिटी ट्रैफिक में थोड़ा कन्वीनियंट रहे, एंड रेंज एंग्जाइटी भी नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली पंच ईवी फिर वहाँ पे अब आपको थोड़ा एक बेटर ऑप्शन लगेगी, बिकॉज प्राइस भी कम हुआ है, फेसलिफ्ट के साथ बैटरी पैक बढ़ा है, प्राइस भी कम हुआ है, बट जो चीज़ बड़ी है वो है रेंज एंड यस चार्जिंग स्पीड। फीचर्स तो लोडेड थे ही, सेफ्टी तो टाटा की है ही। आपको कैसी लगी ये नई पंच ईवी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।